नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के 101 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कामसूत्र के लेखक कौन थे और यह ग्रंथ किस विषय से संबंधित है। तो कामसूत्र के लेखक थे वात्सायन और यह ग्रंथ एक प्राचीन ग्रंथ है और यह प्रेम, काम और शारीरिक संबंधों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध किन किन जनों के बीच हुआ था। यन यानी कि कबीला, और इसका आंसर है ऑप्शन सी। एक तरफ था भरत कबीला और दूसरी तरफ थे 10 अन्य राजा, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राजकीय प्रशासन का कौन सा सिद्धांत बताया गया है। तो यह सिद्धांत बताया गया है सप्तांग सिद्धांत। आंसर है ऑप्शन सी। इसमें राज्य के 7 अंगों के बारे में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, इसलिए इसको सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। महाजनपद काल में मगध का प्रमुख शासक कौन था जिसने मगध को एक सशक्त राज्य बनाया। तो वो राजा था ऑप्शन ए बिंबिसार, और ये किससे संबंधित था, हर्यक वंश से। गुप्त काल के किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो भारतीय नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को। आंसर है ऑप्शन ए। किस लिए बोला जाता है, इसका जो विस्तार था इसके राज्य का और इसकी जो सैनिक सफलताएं थी उसके लिए इसको भारतीय नेपोलियन बोला जाता है। सप्त सिंधु का वर्णन किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में मिलता है। तो सप्त सिंधु का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, और सप्त सिंधु का अर्थ है 7 नदियों की धरती। किस सम्राट के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि प्राचीन समय की एक बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे, तो इसकी स्थापना की गई थी गुप्त वंश के कुमार गुप्त के द्वारा। आंसर है ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा के नाम से जाना जाता है, और वह क्यों फेमस है, क्यों खास है। तो वहाँ पर अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं, इसके लिए ये फेमस है। आंसर है ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं और इनका महत्व क्या है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ, और ये बौद्ध मार्गदर्शन के लिए इनको जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उसका प्राचीन नाम क्या था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी अजातशत्रु ने, और पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था पाटलिग्राम, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। महाभाष्य के लेखक पतंजलि ने किस भाषा का व्याकरण लिखा था। तो पतंजलि ने संस्कृत का व्याकरण लिखा था। आंसर है ऑप्शन बी। किस वेद में पुरोहितों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों का वर्णन है। तो यज्ञों का वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। आंसर है ऑप्शन बी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा राजधानी थी अंग की। आंसर है ऑप्शन बी। अष्टाध्यायी किसने लिखी और यह किस विषय से संबंधित है। अष्टाध्यायी लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा और ये व्याकरण से संबंधित है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लिखित नदी कौन सी है। सबसे ज़्यादा बार जो वर्णन मिलता है वो हमें मिलता है सिंधु नदी का। आंसर है ऑप्शन डी। लेकिन जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है ऋग्वेद में वो है सरस्वती।
किस राजा ने मैगस्थनीज को अपने दरबार में आमंत्रित किया था और उसका ग्रंथ इंडिका क्या वर्णन करता है? मैगस्थनीज का ग्रंथ है इंडिका और वो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मैगस्थनीज को अपने दरबार में आमंत्रित किया था और यह ग्रंथ उस समय के भारतीय समाज के बारे में वर्णन करता है। सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे? एक पॉइंट तो यह है कि बाण भट्ट किसके राज्य में था? हर्षवर्धन के। और कौन कौन से ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं? हर्षचरित और कादंबरी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। किस भारतीय गणराज्य के शासक ने सिकंदर महान के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था? तो सिकंदर के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था पौरव गणराज्य के शासक ने और उसका नाम क्या था? पोरस। आंसर है ऑप्शन सी। किस भारतीय शासक ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी? तो गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। आंसर है ऑप्शन बी। महाभारत के किस पात्र को गांधार का राजा कहा जाता है? गांधार नरेश के नाम से जाना जाता है शकुनी को। आंसर है ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्त्र का उपयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। आंसर है ऑप्शन ए। गुप्त काल में किस धातु के सिक्के चलन में थे? तो गुप्त काल में सोने के सिक्के चलन में थे। आंसर है ऑप्शन ए। और इन सिक्कों को दिनार बोला जाता था। निम्नलिखित में से किस वेद को गायत्री मंत्र का स्रोत माना जाता है? तो गायत्री मंत्र का स्रोत है ऋग्वेद। आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा भारतीय शासक सातवाहन वंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। आंसर है ऑप्शन बी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। आंसर है ऑप्शन सी। किस भारतीय शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा था? तो कलिंग युद्ध लड़ा था अशोक ने और इस युद्ध के बाद ही अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028। आंसर है ऑप्शन ए। गुप्त काल का कौन सा सम्राट विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्या बोला जाता था इनको? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास किसके दरबार में थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो जो दक्षिण भारत का ये साहित्य है ये लिखा गया है तमिल में। आंसर है ऑप्शन बी। निम्न में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया था सुश्रुत ने। आंसर है ऑप्शन सी। शतरंज के समान खेल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं? शतरंज से मिलता जुलता खेल है उसके साक्ष्य मिले हैं, वो मिले हैं लोथल से। आंसर है ऑप्शन बी। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था और कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। किस गुप्त सम्राट के ने सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया था? तो ये उल्लेख किया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा, जिससे उसकी सैनिक सफलताओं के बारे में पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधु घाटी का मानचेस्टर कहा जाता है?
तो सिंधु घाटी का मानचेस्टर बोला जाता है चुनहुदड़ों को। आंसर है ऑप्शन सी। किस लिए बोला जाता है? विकसित कपड़ा उद्योग के लिए। बौद्ध धर्म के किस संगीति में त्रिपिटक का संपादन किया गया था? तो त्रिपिटक का संपादन किया गया था तृतीय संगीति में। आंसर है ऑप्शन सी। किस राजा के समय में हुई थी? अशोक के समय में। कब, कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल में। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला की स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल पाल वंश के राजा थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है शिलालेख नंबर 13 में। किस भारतीय शासक ने ईरान के शासक को भ्राता कहा था? तो वो शासक है अशोक। आंसर है ऑप्शन ए। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध है यजुर्वेद से। आंसर है ऑप्शन बी। यजुर्वेद की दो शाखाएं थी, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में प्रचलित था और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो दक्षिण भारत में। और जो शतपथ ब्राह्मण है इसका संबंध था कृष्ण यजुर्वेद से। तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो इसका संबंध भी यजुर्वेद के का जो पाठ है कृष्ण यजुर्वेद उससे है। किस युग में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी? तो यह सभ्यता विकसित हुई थी कांस्य युग में, ब्रॉन्ज एज में। महाजनपद काल में कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली था? तो सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध। आंसर है ऑप्शन ए। महाभारत में कितने श्लोक हैं? महाभारत में श्लोकों की संख्या है 1,00,000, जो महाभारत को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य बनाती है। किस युग में नारद प्रसिद्ध ऋषि थे? तो नारद थे द्वापर युग में। आंसर है ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का प्रमुख रूप से उपयोग होता था? तो सबसे प्रमुख धातु थी तांबा। आंसर है ऑप्शन ए। ऋग्वेद के अनुसार पुरुष सूक्त में किसका वर्णन है? पुरुष सूक्त में वर्णन है सृष्टि के निर्माण का। आंसर है ऑप्शन ए। चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो राजनीति शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। किस सम्राट के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरम पर था? तो वो सम्राट था हर्षवर्धन। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, लेकिन वो अपने चरम पर था हर्षवर्धन के समय में। किस ग्रंथ में अशोक के धर्म प्रचार का वर्णन है? तो अशोक के धर्म प्रचार का वर्णन महावंश में मिलता है, महावंश नाम के ग्रंथ में। आंसर है ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस मुद्रा का उपयोग करते थे? तो उनका जो व्यापार था वो मुद्रा रहित था। वो वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, यानी कि बार्टर सिस्टम का। आंसर है ऑप्शन बी। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे? तो ये संबंध बनाए गए थे मौर्य राज्य के राजाओं द्वारा। आंसर है ऑप्शन ए। महाभारत के किस पात्र ने
धृतराष्ट्र को अंधा कहा था? तो वो पात्र है भीम। आंसर है ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की लेखन पद्धति का उपयोग होता था? तो जो उनकी लेखन प्रणाली थी वो थी चित्रलिपि थी। पिक्टोग्राफिक जो स्क्रिप्ट थी वो यूज करते थे, जिसको आज तक पढ़ा जा समझा नहीं जा सका। गुप्त काल में सबसे प्रमुख धातु कौन सी थी? तो गुप्त काल में सबसे प्रमुख धातु थी सोना। महावीर ने किस सिद्धांत का प्रचार किया था? तो महावीर ने मुख्य रूप से अहिंसा का प्रचार किया था। आंसर है ऑप्शन ए। किस भारतीय शासक को देवादिदेव कहा गया? तो देवादिदेव कहा गया है समुद्रगुप्त को। आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जो पिता के रूप में जाना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य को किस देवता के रूप में पूजा जाता है? तो सूर्य को पूजा जाता है मित्र के रूप में। आंसर है ऑप्शन डी। सूर्य को दिन और रात का देवता बोला जाता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। आंसर है ऑप्शन बी। किस सिंधु घाटी स्थल से डाक व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं? तो यह प्रमाण मिले हैं लोथल से। आंसर है ऑप्शन सी। ऋग्वेद के किस मंडल में नदी स्तुति का वर्णन है? तो नदी स्तुति का वर्णन है सप्तम मंडल में। आंसर है ऑप्शन बी। महाभारत के किस पात्र ने भीष्म का वध किया था? भीष्म का वध किया था अर्जुन ने। आंसर है ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को अनाज का गोदाम कहा जाता है? तो अनाज का गोदाम बोला जाता है मोहनजोदड़ो को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अनाज के भंडार के अवशेष मिले हैं। किस वैदिक देवता को यज्ञ का देवता कहा जाता है? तो यज्ञ का देवता बोला जाता है अग्नि को, क्योंकि अग्नि की यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? मुद्रा राक्षस एक प्राचीन ग्रंथ है और इसकी रचना की थी विशाखदत्त ने। आंसर है ऑप्शन डी। अशोक के किस शिलालेख में बुद्ध के धर्म की शिक्षा दी गई है? तो यह शिक्षा दी गई है शिलालेख नंबर 5 में। आंसर है ऑप्शन डी। किस मौर्य सम्राट को सिंहासन का त्याग कहा जाता है? तो सिंहासन का त्याग किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और सिंहासन छोड़कर इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। कौन सा चिन्ह गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है कमल। आंसर है ऑप्शन डी। महाभारत के किस पात्र ने कृष्ण का उपदेश सुना था? कृष्ण का उपदेश सुना था ऑप्शन ए अर्जुन ने, और इसी उपदेश को हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की कृषि होती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई कृषि होती थी। उस समय सिंचाई व्यवस्था काफी बढ़िया थी। महाभारत के किस पात्र ने द्रोणाचार्य का वध किया था? द्रोणाचार्य का वध किया था धृष्टद्युम्न ने। आंसर है ऑप्शन सी। किस भारतीय शासक ने शक संवत की शुरुआत की थी? शक संवत की शुरुआत की थी कनिष्क ने। आंसर है ऑप्शन डी। किस शासक को बुद्ध का प्रिय कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अशोक को।
किस गुप्त सम्राट ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था? उज्जैन को अपनी राजधानी बनाने वाला गुप्त सम्राट था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथ में राजा हर्यश्व का वर्णन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हरिवंश पुराण में। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग का अंतिम शासक था नंदीवर्मन। शिशुनाग से पहले था हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, और शिशुनाग के बाद नंद वंश, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया। निम्नलिखित में से कौन हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली और आक्रामक शासक था? तो हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो था अजातशत्रु, जो बिंबिसार का पुत्र था। किस गुप्त सम्राट ने नवद्वीप की स्थापना की थी? नवद्वीप की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। इसका आंसर है ऑप्शन डी। सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने वाला पहला राजा कौन था? तो सिकंदर के सामने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था अंबी ने। अंबी कहाँ का राजा था? तक्षशिला का। किस वैदिक देवता को सूर्य का पुत्र कहा जाता है? सूर्य का पुत्र बोला जाता है यम को। आंसर ऑप्शन सी। महाभारत के किस पात्र ने धृतराष्ट्र को सलाह दी थी? तो धृतराष्ट्र को सलाह दी थी विदुर ने। आंसर है ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध के निर्माण को कौन सा चिन्ह दर्शाता है? तो इनके निर्माण को दर्शाता है बोधि वृक्ष, वो वृक्ष जिसके नीचे इनको निर्वाण या ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाभारत की किस पात्र ने पांडवों को लाक्षागृह में भेजा था? तो यह भेजा था शकुनी ने। आंसर ऑप्शन सी, जिसको गांधार नरेश के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है, और यह एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। महाभारत के किस पात्र ने द्रौपदी का अपमान किया था? तो द्रौपदी का अपमान करने वाला था ऑप्शन बी, दुशासन। किस मौर्य सम्राट ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? वो मौर्य सम्राट था ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में कुमार संभव की रचना की गई थी? कुमार संभव कालिदास की रचना है, और कालिदास किसके राज्य में थे, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। महाभारत के किस पात्र ने अर्जुन का सारथी बनने का प्रस्ताव दिया था? तो अर्जुन का सारथी बनने का प्रस्ताव दिया था श्री कृष्ण ने। आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा राजा महावीर और बुद्ध दोनों का समकालीन था? तो वो राजा था बिंबिसार, जो हर्यक वंश का राजा था। किस ग्रंथ में प्रश्नोपनिषद का उल्लेख है? तो वो है उपनिषद में। आंसर है ऑप्शन डी। किस भारतीय शासक ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर है ऑप्शन ए। महाभारत के किस पात्र ने कर्ण को युद्ध में पराजित किया था? कर्ण को पराजित किया था अर्जुन ने। किस गुप्त सम्राट ने कांची पर विजय प्राप्त की थी? कांची पर विजय प्राप्त करने वाला था समुद्रगुप्त। आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में 3 संगम या जो सभाएं हैं वो आयोजित की गई थी, जिसको हम संगम लिटरेचर के नाम से जानते हैं? उन का जो आयोजन किया गया था वो पांड्य राज्यों
किंगडम के टाइम पर किया गया था। सांख्य दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? तो सांख्य दर्शन की स्थापना की थी कपिल मुनि ने। आंसर है ऑप्शन बी। किस मौर्य सम्राट ने वर्षावास की परंपरा शुरू की थी? वर्षावास की परंपरा शुरू की गई थी अशोक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सीयूकी के लेखक थे? सीयूकी एक किताब है और इसके लेखक थे वेनसांग। वेनसांग किस राजा के समय में थे? हर्षवर्धन के समय में। एक प्रसिद्ध चीनी यात्री थे। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन हैं? तो देवी चंद्रगुप्तम लिखा गया है विशाखदत्त के द्वारा। इसमें एक कहानी बताई गई है कि एक गुप्त राजा रामगुप्त ने अपनी जो उनकी पत्नी थी ध्रुव देवी, उनको युद्ध में वो हार गए थे और जो जिन्होंने उन पर आक्रमण किया था वो उनकी रानी को उठाकर ले गए थे। इसका बदला लेने के लिए इनके छोटे भाई चंद्रगुप्त ने उन दुश्मनों पर अटैक किया और वहाँ से वो जो उनकी भाभी थी ध्रुव देवी उनको वापस लाए और उन्होंने उनसे शादी भी की और बाद में अपने भाई जो रामगुप्त था उसको गद्दी से उतारकर चंद्रगुप्त खुद राजा बन गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे और आगे मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।